क्या कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुराने योद्धा का डीएनए आज के एक बायोवॉर को रोक सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां छठी सदी की एक तामनान सीधे आज के साइंस से टकराती है और एक भूला हुआ हीरो दोबारा जिंदा उठता है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे प्राचीन काल में, फिर देखेंगे कि आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है, उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि अंजाम क्या होता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक भूले बिसरे भारतीय राजकुमार से। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ मार्शल आर्ट की नींव नहीं रखी, बल्कि जिसके ज्ञान में सोचिए बड़ी बड़ी महामारियों को रोकने की ताकत थी। तो ये हैं बोधिधर्मन, पल्लव साम्राज्य के एक राजकुमार जो भारत से निकलकर चीन पहुंचे और वहां का इतिहास ही बदल दिया। हाँ, आज दुनिया उन्हें कुंग-फू का जनक और शाओलिन टेम्पल का संस्थापक मानती है, पर वो इससे कहीं कहीं ज्यादा थे। वो एक कमाल के वैद्य थे और ऐसी ऐसी गुप्त कलाएं जानते थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनका सफर तो सच में कमाल का था। सोचिए, 6ठी शताब्दी में वो ज्ञान की खोज में चीन पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ एक जानलेवा महामारी को अपनी मेडिकल नॉलेज से रोक दिया, बल्कि वहां के भिक्षुओं को सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स भी सिखाया। और इसी से जन्म हुआ कंग फू का। और आखिर में उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनका मानना था कि मरने के बाद भी उनका शरीर उस गांव की रक्षा करेगा। तो सदियां बीत गईं और बोधिधर्मन की कहानी एक तमनान बनकर रह गई। लेकिन अब आज के जमाने में एक ऐसा खतरा सिर उठा रहा है जो सीधा उन्हीं की जमीन यानी भारत को निशाना बना रहा है। और ये खतरा है ऑपरेशन रेड। ये एक बायोवॉर है। प्लान बिल्कुल सीधा है। भारत में एक खतरनाक वायरस फैला दो, देश को उसके घुटनों पर ले आओ और फिर उसका एकमात्र इलाज बेचकर पूरे देश पर कब्जा कर लो। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक साजिश है। लेकिन हर बड़ी साजिश की एक कमजोर कड़ी होती है ना? ऑपरेशन रेड के लिए वो कमजोर कड़ी है सुधा, एक नौजवान जेनेटिसिस्ट। असल में उसकी रिसर्च एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है जिसे ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और बस इसीलिए उसे रास्ते से हटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। और अब आयरनी देखिए, इस मिशन के लिए जिसे भेजा गया है डोंगली, वो शाओलिन टेम्पल का ही सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। मतलब सोच कर देखिए, बोधिधर्मन ने जो कला सिखाई उसी का इस्तेमाल उन्हीं के देश को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी एक तमनान आज की इस हाईटेक साजिश का मुकाबला कैसे कर सकती है? इसका जवाब छिपा है जेनेटिक्स में। सुधा की पूरी रिसर्च इसी एक सवाल के आसपास घूमती है, क्या हो अगर इसका जवाब आज की दवाइयों में नहीं बल्कि हमारे डीएनए के अंदर ही छिपा हो? क्या हो अगर इतिहास खुद हमें खुद को ठीक करने का रास्ता बता दे? सुधा की थियरी का नाम है जेनेटिक मेमोरी। उनका मानना है कि हमारा डीएनए सिर्फ हमारे रंग रूप जैसी चीजें ही तय नहीं करता, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का हुनर और उनका ज्ञान भी स्टोर करके रखता है। हाँ, ये सारी काबिलियतें सोई हुई हैं, लेकिन सही टेक्नोलॉजी से इस सोई हुई इंफॉर्मेशन को फिर से जगाया जा सकता है। और बस इसी खोज में वो पहुंचती है अरविंद तक, एक सर्कस में काम करने वाला आम सा कलाकार जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी नसों में एक महान योद्धा और एक महान वैद्य का खून दौड़ रहा है। और फिर वो बात कंफर्म हो जाती है। जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि अरविंद का डीएनए बोधिधर्मन से 83% मैच करता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस जंग को जीतने की चाबी है। अब एक तरफ दुश्मन करीब आ रहा है और दूसरी तरफ वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इन लोगों को वक्त के खिलाफ एक दौड़ लगानी होगी ताकि अरविंद के अंदर सोए हुए उस हीरो को जगाया जा सके। अब देखिए, यहां दांव पर सिर्फ एक चीज नहीं है। अरविंद को सिर्फ बोधिधर्मन का मेडिकल ज्ञान ही नहीं जगाना है जिससे वायरस का इलाज मिले, उसे उनके लड़ने की कला में भी माहिर होना होगा ताकि वो डोंगली जैसे खतरनाक दुश्मन को रोक सके। मतलब उसे एक ही वक्त में डॉक्टर भी बनना है और योद्धा भी। तो अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक रेस। ये 12 दिन का प्रोसेस है जो एक खुफिया लैब में छिपकर शुरू होता है। यहां अरविंद के सोए हुए डीएनए को जगाने की कोशिश की जाती है और इस पूरे वक्त डोंगली एक शिकारी की तरह उन्हें ढूंढ रहा है। उन्हें हर हाल में देश के टूटने से पहले बोधिधर्मन की ताकतों को जगाना होगा।
और सोचिए, जब ये सब लैब के अंदर चल रहा होता है, बाहर की दुनिया तबाह हो रही होती है, बायो वॉर अपना काम कर रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और हर एक पल के साथ अरविंद पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और फिर वो पल आता है जब अतीत और आज एक हो जाते हैं। अरविंद, जिसके अंदर अब बोधि धर्मन की शक्ति और उनका ज्ञान जाग चुका है, वो मॉडर्न टेक वाले डोंगली का सामना करता है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, ये दो अलग अलग जमानों की टक्कर है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है कि हमारी अपनी विरासत, हमारे अपने इतिहास में वो ताकत छिपी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे खुद के डीएनए में, हमारी अपनी कहानियों में ना जाने कौन कौन सी भूली हुई ताकतें छिपी हैं जो शायद बस जगाए जाने का इंतजार कर रही हैं।